सैयद आसिम वक़ार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रवक्ता हैं और सैयद आसिम वक़ार साहब ने जो है तो दो टूक लहजे में अपनी बात रख दी है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के बुनियाद रखने के बाद जो है तो चर्चा में आए हैं। जो है तो मैं आपको बता दूं कि गठबंधन के लिए असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है तो बात करेंगे या बात हुई है, इस तरह का जो है तो स्टेटमेंट उन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था। लेकिन उनको जो है तो उनको मेरा साथ देना चाहिए, बीजेपी और टीएमसी के अलावा सारे पार्टी से गठबंधन कर सकता हूँ। इस तरह की बात जो है तो हुमायूं कबीर ने कही थी। उसके जवाब में जो है तो आसिम वक़ार साहब ने दो टूक लहजे में सीधी तौर पर अपनी बात कह दी है कि असदुद्दीन अवैसी कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन के ख़िलाफ़ रहने वालों का साथ नहीं दे सकते। बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी का टीम मेंबर है। तो दोस्तों ये सीधी तौर पर जो है तो उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब इसके बाद जो तो सियासी गलियारों में चिमगोइयाँ चल पड़ी है। वैसे जो तो बाबरी मस्जिद जो थी, जो 1992 को शहीद कर दी गई थी, उसका स्टेटस एक अलग चीज़ है और ये हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं उसका एक अलग स्टेटस है। सियासत के तौर पर अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर की जो बाबरी मस्जिद है उसका अलग मुसलमानों के अंदर नज़रिया है और अगर बाबरी मस्जिद जो शहीद कर दी गई थी उसका अपना एक अलग रवैया है। इसके ऊपर कई उलमा कराम की जो है तो राय भी लेनी ज़रूरी है कि हुमायूं कबीर की जो मस्जिद और जो बाबरी मस्जिद एग्जिस्ट कर रही थी उसका क्या अपना स्टेटस है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और इस तरह की जो है तो चीज़ें कर ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि माहौल को थोड़ा सा ख़राब करने की ज़रूर कोशिश चल रही है। इस तरह का मानना कई एक लोगों का भी है बंगाल के अंदर। लेकिन आसिम वक़ार साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता हैं, उनका स्टेटमेंट मैं आपको फिर एक बार सुना देता हूँ। असदुद्दीन अवैसी कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन के ख़िलाफ़ रहने वाले का साथ नहीं दे सकते हैं। बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी का बीटी मेंबर है, का टीम मेंबर है। तो ये बात ज़ाहिर हो रही है इस बात से कि असदुद्दीन अवैसी साहब की राजनीतिक सूझबूझ और उनकी पार्टी की राजनीतिक सूझबूझ अलग है और टीएमसी से और बीजेपी से ना गठबंधन करने वाले हुमायूं कबीर की राजनीतिक सूझबूझ काफ़ी अलग है। तो ये तमाम तर चीज़ें एक साथ नहीं बैठ पा रही हैं। कई आसार रोनुमा हो रहे थे कि एमआईएम और हुमायूं कबीर जो तो राजनीतिक तौर पर एक जगह आ जाएंगे, लेकिन तो ये बात साफ ज़ाहिर करती है जो आसिम वक़ार साहब ने कह दी है। तो आसिम वक़ार साहब की स्टेटमेंट ये बहुत काफ़ी मायने रखती है क्योंकि नेशनल प्रवक्ता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।